दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दो मैट्रिक्स हमको दी हुई हैं और हमको इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि रो को कॉलम से गुणा करेंगे और पहली रो पहले कॉलम को करेंगे पहले, उसके बाद पहली रो और पहले दूसरे कॉलम को गुणा करेंगे और फिर हम दूसरी रो और पहले कॉलम को और फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम को गुणा करेंगे। हमने गुणा किया पहली रो पहले कॉलम को, तो यहाँ से a इंटू ए स्क्वायर हो गया। फिर बीच में हम लगाएंगे प्लस, फिर जो दूसरा एलिमेंट है उसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आया बी स्क्वायर। फिर हो गया माइनस ए बी और फिर प्लस ए बी। फिर हमने दूसरी रो पहले कॉलम को गुणा किया तो माइनस ए बी आ गया यहाँ से। उसके बाद ए इंटू बी प्लस ए बी और फिर आ गया, फिर हमने दूसरी रो दूसरे कॉलम को गुणा किया तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। माइनस ए बी प्लस ए बी हो गया 0, तो हमारा आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 2 3 2 3 4। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x1 की और दूसरी है 1x3 की। अब हमको इनका गुणा करना है, तो गुणा करने पर इनको हमारी मैट्रिक्स आएगी 3x3 की। 1 यहाँ से हट जाएगा और 3x3 की मैट्रिक्स आ जाएगी। गुणा करने के लिए रो इंटू कॉलम करेंगे, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, फिर हम करेंगे 1 को 3 से 3, 1 को 4 से 4, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स आ गई। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, 1 2 -2 3 -2 3। दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1। इन दोनों मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो रो इंटू कॉलम करेंगे। 1 1 1 1 1 जा 1, -2 -4, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, फिर पहली रो तीसरा कॉलम 1 3 जा 3, -2 1 जा 2, फिर दूसरी रो और पहला कॉलम 2 1 जा 2, बीच में प्लस लगाएंगे 3 2 जा 6, फिर 2 2 जा 4, बीच में प्लस लगाएंगे 3 3 जा 9, फिर 2 3 जा 6, बीच पे प्लस 3 1 जा 3, 4 में एक है -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 9। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो 3x3 के आव्यूह दिए हुए हैं 2 3 4 3 4 5 4 5 6। पहला आव्यूह ये है, दूसरा आव्यूह है 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। ये भी 3x3 का है और ये भी 3x3 का है। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आव्यूह बनेगा वो भी होगा 3x3 का। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 0, इसका हो जाएगा 0, फिर 4 3 जा 12। उसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, तो 2 3 जा 6 -6, फिर 3 2 जा 6, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर पहली रो को
तीसरे कॉलम से करेंगे तो 2 5 जा 10 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 4 5 जा 20। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से 3 1 जा 3 प्लस 4 0 15, फिर -9, फिर 4 2 जा 8, फिर 5 इंटू 0 0, फिर 4 इंटू 5 20 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 6 इंटू 5 30। उसके बाद तीसरा कॉलम हमारे पास बचा है। तीसरे कॉलम को पहली रो से करेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 5 0, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास 18। फिर दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा -12, 5 2 जा +10, 6 इंटू 0 0, फिर 4 5, फिर तीसरे कॉलम से करेंगे 4 5 जा 20, फिर 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30। तो ये हमारे पास आ गया। दोस्तों यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। इस वाली जगह पे हमको दूसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना था, हमने तीसरे रो को तीसरी कॉलम से कर दिया है। तो इसको हम काट कर यहाँ पे लिखेंगे 3 5 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 25। तो ये आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 0, और ये 12 10 22 22 10 22 20 44 42 42। उसके बाद 15 3 18, 9 में 8 गया -1, 15 16 25, 25 में 5 जोड़े तो 30, 10 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 56 आ गया। फिर ये आ जाएगा 22, ये हो जाएगा -2, और ये 20 40 30 70। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 2 3 -1 1 2 1। ये हमारा अवयव है 3 क्रॉस 2 का। दूसरा हमारे पास अवयव है 1 -1 0 2 1 1। ये अवयव है हमारा 2 क्रॉस 3 का। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो नया अवयव बनेगा, तो 2 हटा देंगे तो नया अवयव बनेगा 3 क्रॉस 3 का। तो गुणा करते हैं पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से। तो पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 -1 हो जाएगा। फिर 2 गुणे 0 0 प्लस 2 2 प्लस 1, यहाँ से दूसरी रो को पहले कॉलम से 3 गुणा 1 3, 2 गुणा -1 -2, 3 गुणा 0 2 दूना 4, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, फिर -1, ये रहेगा -1, फिर -1 0, ये हो जाएगा 2 -1 प्लस 1। इसको 2 में 1 गया 1, 2 2 1 3, 3 में गया 3 में 2 गया 1 4, 3 2 5, 1 1 2 2, ये हो जाएगा 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम छठा पार्ट करते हैं। छठा पार्ट है हमारे पास 3 -1 3 -1 0 2। दूसरा है 2 1 3 -3 0 1। ये हमारा है 2 गुणे 3 कोटि का अवयव, और ये है हमारा 3 गुणे 2 कोटि का अवयव। तो हमारा जो फाइनल अवयव आएगा वो होगा 2 गुणे 2। चलिए इसको करते हैं।
इसकी रो को इसके कॉलम से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 -1 प्लस 3 का 9। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे 3 तिक्का 9 -9 प्लस 0 प्लस 3 ये हो जाएगा। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से -2 0 6 और ये हो जाएगा 3 0 और 2 गुणे 1 2। तो ये आ जाएगा 9 6 15, 15 में 1 गया 14, 9 में 3 गया 6, ये हो जाएगा -6, 6 में 2 गया 4, ये हो जाएगा 5। तो ये हमारा अवयव आ गया। अब चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि एक अवयव है ए, बी अवयव है और सी अवयव है। तो हमको a प्लस बी और b माइनस सी निकालना है और साथ ही ये बताना है कि a प्लस बी माइनस सी जो है a प्लस बी माइनस सी के बराबर है, यानी कि एसोसिएटिव रूल जो होता है उसको वो फॉलो कर रहा है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी हम निकालते हैं, a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये है हमारे पास 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। बी हमारे पास है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 और हमको निकालना है a प्लस बी। तो a प्लस बी कैसे निकालेंगे कि उनके जो संगत अवयव हैं उनको हम जोड़ देंगे और दोनों अवयवों की कोट भी समान होनी चाहिए। तो इसकी कोट है 3×3 और इसकी भी है 3×3। तो 1 में 3 जोड़ेंगे, 3 1 4 और 2 में 1 गया 1 और -3 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1 और 5 4 9 2 5 2 7 और ये हो जाएगा 2 1 3 और ये -1 और 3 1 4। तो a प्लस बी हमारे पास ये आ गया। इसकी कोट है 3×3 और हमको अब निकालना है b माइनस सी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी अवयव क्या है। सी अवयव है हमारे पास 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। ये हमारे पास सी अवयव है। तो b माइनस सी निकालते हैं और हम b भी अवयव लिख लेते हैं। b अवयव है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। ये हमारा b अवयव है और इसमें से इसको माइनस करना है। तो b माइनस सी हो जाएगा। 3 में 4 गया -1 में 1 गया -1 -2 हो जाएगा। 2 में 2 गया 0 4 -0 0 2 में 3 गया -1 5 में 2 गया 3 2 में 1 गया 1 और 0 में -2 गया तो +2 हो जाएगा। 3 में 3 गया 0। तो b माइनस सी हमारे पास ये आ गया। अब हमको ये दिखाना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी होगा। तो ये दिखाते हैं a बी माइनस सी a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। तो हमारे पास b माइनस सी है और हमको इसमें a ऐड करना है और हमारे पास a प्लस बी है, उसमें हमको c माइनस करना है। तो a लिख लेते हैं। a है 1 5 1 और 2 0 -1 और -3 2 1 और इसमें हम b प्लस बी माइनस सी ऐड करेंगे। -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। इसको ऐड करेंगे तो 1 में 1 में गया 0 2 में 2 गया 0 और -3 यहाँ पे -3 आएगा। 5 4 9
और ये -1, 3 2 5, 1 1 2 और 2 में एक गया 1 1 और 0 0। तो ये LHS हमारे पास ये आया, ये हमारा LHS है। अब हम RHS निकालते हैं, A + B - C, ये हमको निकालना है। तो A + B है हमारे पास 493 1 2 -1 -174, ये हमारे पास A + B है। और हमको C माइनस करना है। C है 401 13 - 2 2 2 3, ये हमारे पास C है। तो इसको माइनस करते हैं, संगत अवयवों को घटाना है। 4 में 4 गया 0 और 1 में 1 गया 0 और -1 में -2 गया, तो बचा मेरे पास -3 और ये 9 और ये हो जाएगा 2 में 3 गया -1 और 7 में 2 गया 5 और 3 में गया 2 और 1 -1 + 2, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 1। तो हमारा LHL जो है RHL के बराबर आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। धन्यवाद। आप